All right. Hi, everyone. Good morning. Can you guys hear me? Hi, Abhinav. Hi, Tanmay. Good morning, Siddharth. Good morning, Natanya. Yeah, hi, Agam. Hi, Tausif. Good morning, Samit. All right. लास्ट क्लास में आप लोग जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए हो? What is it that we had studied? Case of incomplete reaction, right? Concept of percentage yield, right? सिंपल क्वेश्चंस में लाइक डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, आपको पता पड़ जाएगा केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन है. अदरवाइज थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन ए गोज टू 2b, राइट. स्टार्ट में इसका 1 मोल है एंड एंड में, राइट, बिकॉज ऑफ समथिंग, लेट मी नॉट यूज द वर्ड से एंड बट से फाइनली, ठीक है, इसका 0.6 मोल्स और इसका 0.8 मोल्स
रहा. So what will be your answer of percentage yield? अगर आप रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो क्या आंसर मिलेगा? मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स, राइट. कितने इनिशियल मोल्स थे? एज इन मोल्स रिएक्टेड कितने हो गए थे? 0.6, सॉरी 0.4, एंड इनिशियल कितना था? 1 इंटू 100%, राइट. तो ये आपका यील्ड आ जाएगा या परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज 40%, राइट. moles reacted upon initial moles, right. If you try to give the same answer from a product perspective, तो कैसा रहेगा? The answer has to come the same. कितने मोल्स बन गए? 0.8. और कितने एक्सपेक्टेड थे? 2 मोल्स. क्यों, कैसे? राइट. फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री वी अंडरस्टैंड दैट 1 मोल से 2 मोल बनने चाहिए थे, बट बने 0.8 ही, राइट. ये हो गया आपका एक्चुअल मोल्स अपॉन, you can say, expected moles, and yes, you arrive at the same answer, that is 40%, right. Simple enough, easy enough to work with. यूज कर पाओगे formulas? यस सर. यस सर. सर ये रिएक्टेंट्स का दोबारा बता सकते हैं? देखो ना, यहाँ पर स्टार्ट में ए का 1 मोल था, और फाइनली कितने मोल रह गए? 0.4. तो कितने मोल रिएक्ट हुए? अच्छा हाँ सर, 0.4, 0.5 है ना. मतलब मैंने यहाँ बीच में रिएक्टेड प्रोड्यूस वाला जो अपन लिखते थे वो स्किप कर दिया. अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख भी सकते हो बीच में. ठीक है. मैंने ऐसे बता दिया कि इतना था और इतना था एंड में, इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था. ठीक है. ठीक है. हाँ 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 सर. ओके. अच्छा, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मिला मिला के अगर क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे यहाँ पे नोटिस करना. So for example, you have A plus 2B is giving 3C plus 4D. ठीक है. 2D is giving E and 2E plus F is giving G, right? जैसे अपन पहले करते आ रहे थे. However, अब यहाँ पे आपको एक नया piece of information दिया जा रहा है that ये जो पहला रिएक्शन है इसका यील्ड 50% है, दूसरा रिएक्शन का यील्ड 40% है, और तीसरे रिएक्शन का यील्ड 30% है. ऐसा बोल दिया. नाउ यू आर गिवन दिस क्वेश्चन दैट इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल ईच of A, B and F, then determine the moles of G formed. फटाफट बताओ. कैसा रहेगा? Sir, are these equations like standard examples for series reactions? नहीं रे. It's just I'm stuck with them. सर क्योंकि आप बार बार ये लेते हो सर, इसलिए. तो बार बार लेने से क्या होगा ना, आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा बिटवीन द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड. पहले इट वाज जस्ट Yes सीरीज sir, रिएक्शन, understood sir. देन उसके बाद में इट वाज सीरीज रिएक्शन प्लस केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ इट इज सीरीज प्लस केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्लस इनकम्प्लीट रिएक्शन. सर अगला किसका बारी है? हाँ आएगा, थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स हैं, बस धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे.
फिर जब इनको मिला मिला के पूछेंगे तब मजा आएगा. Yes, sir. Thank you, sir. स्टेप बाय स्टेप करो, देखो कैसा आ रहा है. अनव आपका आंसर करेक्ट है, विवान आपका करेक्ट है, सूर्य आपका करेक्ट है. बाकी 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 तन्मय और कुणाल का करेक्ट है. बाकी लोगों ने कुछ कुछ गड़बड़ करी है. आप लोग आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू हैव मेड. हाँ, सात्विक आपका भी करेक्ट है. अश्विन का भी करेक्ट है. बाकी अभी तक जिनका और जिन्होंने दिया वो गलत है. इनफैक्ट मैं चलो चैट पे लिख के दे देता हूँ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. So can you wait? तो तुम चैट मत देखना ना, जस्ट मिनिमाइज द चैट. या आप लोगों को चैट का ऐसे नोटिफिकेशन आ जाता है? नोटिफिकेशन थोड़ा ना आता होगा. पॉपअप आता है आ ना जाता है सर? सर, आता है पापा. सर पॉपअप आता है सर. पॉपअप आता है बट लाइक आई हैव टाइप थोड़ा ना आएगा. हाँ सर वो भी आता है. सर दिख जाता है. वो पॉपअप भी आता मतलब है सर वही हाँ सर, वो आता है ना, पूरा आता मतलब है. किससे मैसेज आया. कुछ आता है. और क्या छोटा मतलब? मैसेज है ना सर, इसीलिए छोटा मैसेज है, इसलिए पूरा आंसर भी दिखता है पॉपअप में. तो मैं ऐसा करूंगा, पहले डॉट 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 एंटर एंटर एंटर, फिर नीचे. हाँ सर, चलेगा चलेगा. चलेगा ऐसे ही. सही है. Yes, sir. सो स्टेप बाय स्टेप चलना है. ठीक है, जैसे आप चलते आ रहे थे पहले, आप जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है. यस सर. पहले यहाँ पर आप फर्स्ट रिएक्शन को एनालाइज कर लो. ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन कैसा है? A plus 2B is giving 3C plus 4D, राइट. 1 मोल. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जैसे स्टार्ट 1 मोल 1 मोल. ठीक है, एंड इसके बारे में बोला है दैट द यील्ड इज 50% ओनली, राइट. नाउ अब जो यील्ड का कॉन्सेप्ट है वो मुझे किस पे लगाना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट. मीटिंग रिएजेंट. तो आप ही को आइडेंटिफाई करना था इस क्वेश्चन में. इस फर्स्ट रिएक्शन में B इज द लिमिटिंग रिएजेंट. यस सर. मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट करके आपने आइडेंटिफाई कर लिया. सो अब यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ. ठीक है, मैं रिएक्टेड प्रोड्यूस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे लाइक फाइनल लिख रहा हूँ कि फाइनल में कैसा हो जाएगा. ठीक है, अब फाइनल में हमें किससे मतलब है? हमें एक्चुअली डी से मतलब है, क्योंकि डी हमें नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है. तो मुझे डी के बारे में सोचना है क्या होगा. सो इफ आई लुक एट बी एंड डी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एल आर मुझे कंप्यूट करना रहेगा. बी का कोफिशिएंट 2 है, डी का कोफिशिएंट 4 है कि नहीं? हाँ सर. तो यस. 1 मोल ऑफ बी से कितना डी बनना चाहिए? 2 मोल्स. 2 मोल्स. बट the interesting catch in the question is 50% yield. that 50% yield है. Like this is something which you now have to capture. तो D actually में कितना बनेगा? 1 mole. जितना बनना चाहिए था उसका 50%. Yes. So you got your answer that D तो 1 मोल ही बनेगा. ठीक है, ये फॉर्मेट
समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे मैंने लिखा यहाँ पे सॉल्व करा? ओके, नाउ आफ्टर दिस अब मैं सेकेंड रिएक्शन पर मूव कर जाऊंगा। सेकेंड रिएक्शन में बोला जा रहा है D इज गिविंग या 2D इज गिविंग E। हाँ, 2D इज गिविंग E। अब बिटवीन द रिएक्शंस आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, I don't have to do any analysis. I just need to carry forward कि हाँ ये 1 मोल थे तो ये स्टार्ट में इसका 1 मोल रहेगा D का, ठीक है। पूछा जा रहा है कितना E बनेगा given the fact that 40% is the yield। तो अब आप क्या बोलोगे फाइनली कितना रहेगा? 40% of 40% 1 of mole. नहीं 40% ऑफ 40% of 0.5. 0.5 मोल। हाँ सर, 40% of 2 0.5। से 1 बन रहा है, ठीक है। जल्दबाजी में, ठीक है, डोंट स्किप द स्टेप्स, स्पेशली क्योंकि अभी आप नया नया सीख रहे हो, ठीक है। हवा में करने में आप लोगों को केयरलेस मिस्टेक्स होंगी। तो ये 1 मोल से आधा मोल बनना है ना? Yes sir. Yes. Because the yield of the reaction is 40%, right? तो 0.5 का 40% कितना हो जाएगा? 0.2. 0.2. 2 moles। समझ में आया? Yes, sir. सर ये 0.2 की क्या कैसे आ गया? हाँ, फॉलो करो ना। देखो एंड रिजल्ट पे मत जाओ, तुम पहले एक बार पूरा तरीका फॉलो करो कैसे आया अपन का, ठीक है। 2D से E बन रहा है तो 1 मोल से कितना बन जाएगा? आधा मिनट। आधा मोल बन जाएगा, हाँ। लेकिन 40% ही यील्ड है हाँ ना? सर। तो आधा नहीं बनेगा, उसका 40% ही बनेगा। हाँ हाँ सर। हाँ तो 0.5 का 45%, 40% 0.2 होता है ना? हाँ सर। ठीक है। यस सर। फिर मैं थर्ड रिएक्शन की तरफ जाऊंगा। अब थर्ड रिएक्शन में मुझे बोला है, क्या बोला है? 2E plus F is giving G, एंड यहाँ पर हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ E एज इट इज, जो ऊपर से उठा के यहाँ पे 0.2 0.1 और F के लिए क्या बोला है? mole. mole. है ना? सो अब आपको यहाँ पर वापस से खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट E इज द Limiting reagent. तो E के हिसाब से आपका एनालिसिस होगा, राइट। मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब E और G के बीच का रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश करोगे, राइट। 2 मोल्स ऑफ E से, राइट, इफ आई लुक एट द कोएफिशिएंट, 2 मोल ऑफ E से 1 मोल ऑफ G बन रहा है। तो 0.2 से कितना बनना चाहिए था? 0.1. 0.1 है ना? बट अब कितना बनेगा उसका? 30%. राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट द यील्ड इज 30%, तो इसका 30% आप बनाओगे, विच विल बी हाउ मच? 0.03 moles. समझ में आया कैसे जाना था? ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, चलो 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट बट विद नॉट सो ऑब्वियस यू नो डेटा। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स में ऐड करते जाऊंगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, प्योर O2 इज converted to ozone in a reaction vessel in an ozonizer, ठीक है। If at certain time average molecular weight of mixture is 40 grams per mole, then determine percentage completion of
रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन वैसे तो आपको आना चाहिए लिखना, बट चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके सामने। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, एंड 50% is not the correct answer, which comes as the most obvious one, which a lot of students would give me right away. Not a lot, but actually some. ठीक है हितेशी? So what is the first line? Pure O2 is converted to O3 in a reaction. Vessel. हाँ ठीक है अनु, करेक्ट आंसर। नहीं विराज, अनिकेत नहीं, नॉट करेक्ट। नहीं विवान, नहीं सौरदीप। हाँ अभी अनिकेत और अश्विन आप दोनों ने करेक्ट दिया है। नहीं मिहिर, नॉट करेक्ट। नहीं अनन्या, नॉट करेक्ट। Don't hesitate to take variables. Those who are not able to start, you can start by saying let 1 mole be the start. ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो 1 मोल था O2 का, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा दिया हुआ नहीं है ना मोल्स का, हार्ड डेटा नहीं है, मोल्स लेना है कि नहीं लेना है। वेरिएबल से भी स्टार्ट कर सकते हो, और यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग दैट let there be 1 moles of O2 to begin with, है ना। अच्छा, अभी आकिब ने दिया है करेक्ट आंसर बस, और सोहम ने, बाकी नहीं आया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना रहेगा, विच यू विल लर्न while we are solving these question. ठीक है, some students would have got the approach correct but answer correct नहीं आ रहा because they might have made some small error. नहीं गलत आंसर आ रहे हैं अभी आप लोगों के।
जिनके मैंने नाम लिए थे बस उनका ही सही था, बाकी सबका गलत है। Sir, I have a doubt in the question. बोलो। So it's asking at a certain time the average molecular weight of mixture is 40 gram per mole. So at that time we have to find the percentage completion. हाँ। Okay sir, okay sir. ठीक है, सर कैसे करेंगे? So 1 minute. चलो मैं करेक्ट आंसर तो चैट पे बता देता हूँ लोगों को। डॉट 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 एंटर, अरे नहीं सॉरी, शिफ्ट दबा के एंटर दबाना होगा। शिफ्ट दबा के एंटर होने पे भी चला गया। इसमें ऐसे शिफ्ट दबा के होता है, शिफ्ट एंटर एक साथ दबाने पे नीचे आता है। नहीं यार, मेरे लैपटॉप पे नहीं ले रहा है ऐसा। सर साथ में। हाँ एक गंवार आता है मुझे। साथ में उसको लगा अलग अलग से दबा रहे। ओपी। सर ठीक है अभी भेज दो, बट 3-4 बार आप 2-3 बार भेज दिया तो हो जाएगा। हाँ वो पता नहीं क्यों लाइक नहीं जा रहा हूँ, एंटर ही नहीं, मतलब शिफ्ट का कुछ असर ही नहीं। आई थिंक इसमें कमांड कंट्रोल, एक तो मैकबुक में ना कमांड कंट्रोल पता नहीं क्या क्या चीजें रहती है। हाँ ये कंट्रोल दबा के एंटर हो रहा है मैकबुक में, लाइक शिफ्ट का काम कर रहा है कंट्रोल वाला बटन। एनीवेज 60% इज द आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे 60%? ठीक है, पहले तो मैं एक गलत चीज बता देता हूँ जो कि लाइक स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाती है, दैट दे टेंड टू से दैट incorrect answer. They are like कि you know molecular weight of O2 is 32 grams per mole and molecular weight of O3 is 48 gram per mole, right? And यहाँ पर ऐसा दिया जा रहा है molecular weight of mixture is 40 gram per mole. तो what they would say, अरे ये तो दोनों के बीच का हो गया है ना, करेक्ट? तो इससे कई स्टूडेंट्स क्या कंक्लूड कर देते हैं, इससे कई स्टूडेंट्स कंक्लूड करेंगे दैट मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O3, है ना, विच विल बी अ वेरी मच करेक्ट कंक्लूजन। Yes. बट इससे परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज कंप्लीशन को 50% बोल देना हवा में वुड बी गड़बड़। Yes, sir. परसेंटेज कंप्लीशन इसको देखकर ऐसा बोल देना कि अरे आधा आधा हो गया मतलब 50% हो गया, ये तो मैंने वही किया था। ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा अब मैं डिटेल तरीके से आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। Because the coefficients are not equal. करेक्ट, द कोएफिशिएंट्स आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर हियर, एंड वो आपको जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा कैसे करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप तरीका, एक अप्रोच हम लोगों ने देखो अब डेवलप कर लिया। What is that approach? So say step 1 would be writing a balanced reaction. 3O2 is giving 2O3, right? This is the step 1. Then next step what we do is we do the analysis. ठीक है, mole analysis in the format that we are familiar. So यहाँ पर ये start रहेगा और ये final रहेगा। ठीक है, बीच में रिएक्टेड प्रोड्यूस भी डालना है तो वो भी डाल देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर I could have started by taking variable that let initial moles of O2 be X. ठीक है, वो भी मैं कर सकता था और आंसर मेरा तब भी आता, बट मैं थोड़ा सा
इजी दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। अज्यूम स्टार्ट विद 1 मोल। मैं ऐसा अजम्पशन क्यों ले पाया? Because no hard figures were given in the question. करेक्ट, ठीक है। ये चीज आपको फिगर आउट करना आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा मोल्स का कोई हार्ड डेटा नहीं दिया कि किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, तो आई कैन टेक अ वैल्यू एंड स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिया होता इन टर्म्स ऑफ से मोल्स या मास ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो फिर मैं ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है। एंड वो आप लोग भी केयरलेस मिस्टेक कर करके ही सीखोगे। सो लेट्स से यू स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ O2। अच्छा, अब एनालिसिस करना है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा। सो कैन आई अज्यूम कि इसके 3x मोल्स रिएक्ट हो गए और इसके 2x मोल्स प्रोड्यूस हो गए? और इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन ऑल्सो वेरी वेल राइट कि अगर इसके x मोल्स प्रोड्यूस हो गए तो इसके 2/3x प्रोड्यूस हो जाएंगे, एज एन Yes, x sir. कंज्यूम हो तो 2/3x प्रोड्यूस हो जाएंगे। Yes. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली यहाँ पर कैसा होगा, यू विल हैव 1 - x एंड यहाँ पर रहेगा 2/3x, राइट। एंड बोला जा रहा है कि ये जो मिक्सचर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर is 40 grams per mole. Now can you determine the value of x? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, and can you see now what role the coefficients have played? Yes. Molecular weight of mixture will be moles of O2 into molecular weight of O2 plus moles of O3 into molecular weight of O3 upon the total moles, right? So यहाँ पर 1 - x into 32 plus 2/3x into 48 upon 1 - x plus 2/3x. Sir, but we did this already. We found out that the number of moles is equal, right? So we could have just said 1 - x is 2/3x हाँ, equal to. वो मैंने ऊपर वाले पार्ट में दिखा दिया था आपको, ठीक है। वो बेसिकली ये कंक्लूजन इसी फॉर्मूला से ही आएगा, ठीक है, दैट दोनों के बराबर मोल्स हैं। मैंने यहाँ पर उसको नहीं यूज करके डायरेक्टली वो फॉर्मूला को पुट कर दिया। एंड वंस यू डू दैट, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका 0.6 आ जाएगा, ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे, राइट। एंड यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ द मोल्स आर इक्वल, ठीक है, O2 के एंड O3 के। हाँ सर, बट बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द यील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। क्या रहेगा? मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स इनटू 100%, ठीक है। अगर मैं वैल्यू से नहीं स्टार्ट करता तो भी मेरा आंसर आता, ठीक है। इफ आई वुड हैव टेकन अ वेरिएबल ओवर हेयर, से मैं यहाँ पर a ले लेता तो भी मेरा आंसर आता। करके दिखा दूं? हाँ सर। नहीं सर, हम लोग कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको जस्ट कंटिन्यू करते रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लेट्स से यू डिसाइडेड कि वी स्टार्ट विद से a मोल्स, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, a - x एंड 2/3x, है ना। यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हेयर एंड यहाँ से x सॉल्व नहीं होगा, a सॉल्व नहीं होगा, बट x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी 0.6, Yes, sir. and that is what you would want Okay. Yes, sir. as the answer for percentage completion, ठीक है। that's why फर्क नहीं पड़ा मैंने वैल्यू लिया या वेरिएबल लिया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन?
चलो अभी वापस से इसी क्वेश्चन को अप्लाई कर लो. In say another example, which is something in this way. ठीक है, 1 मिनट दो मुझे एंड उठाने दो वो क्वेश्चन. कहाँ गया. ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. एंड यहाँ पर ये इज जो वर्ड है उसको रीड करना एज कुड बी. ठीक है, ये जो इज यहाँ पे लिखा हुआ है ना हर एक ऑप्शन में, उसको एज अ रीड करना कुड बी. सर मल्टीपल करेक्ट है? इसमें नहीं, इसमें एक ही करेक्ट है. इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या है? हाँ, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ये आपका हिंट हो जाएगा that the reaction of dissociation of each of these compounds might not go to completion. They may be somewhere stopping in between. Okay, stopping in the sense like they will be going to a certain extent and then वहाँ पर equilibrium आ जाता है. That is, it doesn't proceed further. ठीक है, so this equilibrium word will be a hint. As such तो वैसे तो एक पूरा अलग चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, पर यहाँ पे आपके लिए मैं हिंट ये दे देता हूँ that this equilibrium mixture means reactions can be, और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा, डिसोसिएशन. ठीक है, रिएक्शन कैन बी इनकम्प्लीट. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड 100%. सर तो एक एक का एवरेज मोलर मास निकाल कर चेक कर सकते हैं? हाँ, मतलब मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. ठीक है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा समझाऊंगा वो इलाबोरेट रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट विद टाइम यू विल फिगर आउट हाउ टू डू सच क्वेश्चंस इन अ फास्टर मैनर.
नहीं अनन्या, नहीं तन्मय, नहीं केशव, नहीं तनीश, अभी तक तो किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया है। सर एक मिनट। हम्म। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं मानना कि 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट, वैसा कोई कंपल्शन नहीं होता। Sir, but we don't know the percentage completion, right? We don't know. That is what makes the question even more difficult. चलो मैं एक ऑप्शन की हिंट आपको देता हूं, ठीक है, एंड बाकी ऑप्शंस फिर आप एक बार फिगर आउट करना। सो लेट मी गिव यू द हिंट फॉर द ऑप्शन डी, ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस को असेस करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं आपको ऑप्शन डी के बारे में हिंट देता हूं। इफ आई वाज टू एनालाइज दिस रिएक्शन, व्हाट डू आई डू? स्टेप 1, Balanced equation. balanced equation, N2O4 is giving 2NO2, ठीक है। Then I would want to perform the analysis. अब नोटिस करना एनालिसिस कैसा रहेगा, ठीक है, स्टार्ट, एंड, एंड उसमें आप नोटिस करना let's say if I started with 1 mole of N2O4, ठीक है, and there was no NO2, and if I ask you what is the molecular weight of the mixture, what will be your answer? 14 plus 64. Sir, 92. 92. राइट, जो कि N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट है बस। Yes. राइट, NO2 है ही नहीं ना। हाँ सर। Molecular weight of mixture at the start when there is like 0% completion of the reaction हुआ ही नहीं है, this is the molecular weight. If I ask you end में assuming let's say 100% reaction हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0. ये 0 हो जाएगा और इसके 2 मोल बन जाएंगे। Yes. ठीक है, and now if I ask you what is the molecular weight of the mixture, what will be 8. molecular weight of mixture? अब mixture No, not 8. NO2 ही बचा है। हाँ सर, सेम मास। Yes sir, और उसके 2 मोल्स तो सेम रहेगा 90. सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So but 46, right? If you're asking molecular weight. हाँ हाँ, देखो मास तो वही है, मोल्स डबल हो गए ना। Yes, 46. 92 गॉट डबल्ड, मास तो उतना ही रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस वे कि स्पीशीज तो सिर्फ और सिर्फ NO2 बची है,
ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर मेरा कितना हो जाएगा 42 सॉरी 46 है कि नहीं? सर तो मतलब सारे रिएक्शन का बस रेंज निकाल लेना है। हाँ, सो यहाँ पर मतलब ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब कैसा रहेगा, अब मान लो इक्विलिब्रियम जो आया होता वो समवेयर इन बिटवीन आया होता, है ना? यस सर। हाँ इक्विलिब्रियम वुड हैव बीन समवेयर इन बिटवीन, राइट। एंड यहाँ पर जो फिर मॉलिक्यूलर वेट रहता वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए था, हाँ सर। Yes. बिटवीन 46 एंड 92। बट क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है 40, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, लाइक डी ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। The average molecular weight of the mixture cannot be 40. It has to be between 46 and 92 only. Sir, second case में how did molecular weight of mix become 46? It should be 92, ना? Yes, sir. नहीं, आप याद करो molecular weight of mixture का फॉर्मूला टोटल मास बाय टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना? ओके सर, ओके। अगर आपको अप्लाई भी करना है तो 1 into 92 plus 0 into 46 upon 1 plus 0, ठीक है? 0 into 92 plus 2 into 46 upon 0 plus 2, अभी ठीक है? So can you show the option? सो समझ में आया कि कैसे मैंने ऑप्शन को जज किया? हाँ सर। Based on this, can you judge the other options as well? सर आपने सबसे आसान वाला जज कर दिया ना, जिसमें सिंगल एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट हाँ सर। तो ठीक है ना, थोड़ी तो मेहनत कर लो अब तुम लोग, ठीक है। इट्स अ प्रीटी चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं था कि आसान क्वेश्चन है। अभी तक तो देखो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। सर ये जी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अभी आप लोगों के लिए इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट विद प्रैक्टिस द क्वेश्चन बिकम्स डूएबल। आई वुड नॉट से इजी, बट डूएबल हो जाता है। मतलब जैसे आज सर मुश्किल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं, बट फ्यूचर में लाइक द प्रोपोर्शन वुड इंक्रीज। सर तो ये एडवांस लेवल है मेन लेवल है? नहीं, दिस इज एडवांस लेवल। अभी तक तो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। चलो मैं एक और ऑप्शन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। रुके ना। हाँ सर, यार फिर तो 50-50 पे आ जाएंगे, मत करो हाँ ऐसा। सर। बचे हुए दो में से मैं एक चूज कर लूंगा। वही तो भाई सर। तो सर अभी रहने तो दो। कर लें दो। लाइक आई एम नॉट सीइंग एनीवन गिविंग द आंसर, तो लेट मी गिव यू अ हिंट। ऑप्शन बी मैं एक बार आपके लिए ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी कौन सा है? अमोनिया वाला, ठीक है। सो आई विल फॉलो द सेम थॉट प्रोसेस। अमोनिया इज गिविंग N2 प्लस H2, ठीक है। ये मेरा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, राइट? अच्छा, स्टार्ट में, ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिएक्शन, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अमोनिया का 1 मोल है। देयर इज नो N2, देयर इज नो H2, ठीक है। अगर आपको A नहीं मानना है, एज इन 1 मोल नहीं मानना है, आपको वेरिएबल मानना है, तो आप वेरिएबल भी मान लो, ठीक है। जैसे मान लो कि A मोल्स है अमोनिया के, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, क्या आंसर रहेगा आपका? 34 34 कहाँ से आ गया? 17.
पहले 17 सर मॉलिक्यूल का 17। मतलब आप कोफिशिएंट से, अरे कोफिशिएंट से ऐसे कैसे रैंडमली मल्टीप्लाई कर दे रहे हो? आपको चाहिए तो आप मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला यूज कर लो, राइट? क्या फॉर्मूला होता था? टोटल मास Total mass by total. टोटल मास बाय टोटल मोल्स, या N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, राइट? ऐसे ही करोगे ना, 1 N1 plus N2, yes sir. है ना? क्योंकि इनके 0 0 ही मोल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और अगर एंड हो जाता, ठीक है, एंड मतलब 100% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता, तो ये A मोल्स से कितने मोल्स बनते इनके, N2 और H2? A/2 एंड 3A/2। हाँ नाउ अब यहाँ पर मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बता सकते हो कितना रहता? 5 फॉर्मूला लगाते 0 × 17, है ना? अमोनिया तो है ही नहीं, yes प्लस A/2 इंटू 28, राइट? N2 का कितना है? 28 है ना मॉलिक्यूलर वेट, 28 yes sir. प्लस 3A/2 इंटू 2 N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन टोटल मोल्स 0 प्लस A/2 प्लस 3A/2। कैन यू सी द A कैंसिलिंग आउट? Yes, sir. Yes. कितना बन जा रहा है? 8.5 8.5 आ जा रहा है, राइट? yes sir. A faster way to look at all of this would be something in this way कि 2 मोल से टोटल 4 मोल बन जा रहे हैं। Molecular weight is total mass by total moles. Total mass remains conserved. Moles is doubled, Yes. so we divided by 2. है ना? Moles are getting doubled, so the average molecular weight became half of what it was. तो वैसे भी आप सोच सकते हो, बट वो with time आता है, like with practice आता है। सर एक मिनट ऑप्शंस दिखाना। सर ऑप्शन दिखाओ ना। तो यहाँ पर does this option B make sense? No. No, sir. 19 तो हो ही नहीं सकता, राइट? द रेंज इज 8.5 to 17, है ना? सर आंसर मेरे को मिल गया चैट पे। मेरे को मिला। वही सर मिल गया सर अभी। ठीक है, इन बिटवीन अगर मेरा रहता तो इट वुड हैव बीन मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 8.5 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर वुड हैव बीन 8.5 एंड 17 के बीच में। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग वैलिडेट करोगे तो द करेक्ट आंसर वुड कम आउट टू बी ऑप्शन ए। अभी भी काफी लोगों ने सी लिखा हुआ है, सी नहीं है सर ए होगा। हाँ सर ये आप चेक करो। सी में भी बीच। और सी में भी बीच में आ रहा है। नहीं हाँ सर सी में बीच में आ रहा है। 102 है उसका। सर सी का अपर लिमिट 102 है। 103 सर से ए में मेरे को 208 रेंज 53.3 to 80 आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, So A should be wrong. करेक्ट। हाँ सर। अच्छा, हाँ, सॉरी, राइट, हाँ, नहीं, माय बैड, सी इज द करेक्ट आंसर, माय बैड। ए भी गलत हो जाएगा, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। ए में जो रेंज रहेगा वो 53.33 यस सर जाएगा, करेक्ट, सी इज द आंसर। सर मैंने आपको भेजा था सी बहुत पहले। हाँ, नहीं, फिर मेरे दिमाग में एक्चुअली गलत कैलकुलेशन चल रही थी, मुझे एक्चुअली ए का कैलकुलेशन सही लग रहा था। मस्त। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से आप कर सकते हो इसको? So can you show the analysis of C? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। सो ऑप्शन सी में अगर आप एनालाइज करोगे, सो दिस इज PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन इटसेल्फ।
राइट। स्टार्ट में अगर इसका 1 मोल लिया होता, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा मिक्सचर का? 31 + 35.5 into 5. करेक्ट। सो कितना वैल्यू आ जाता है वो? 100 समथिंग कितना आ जाएगा? 208.5, ठीक है। एंड एंड में, ठीक है, ये अगर कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों का 1-1 मोल बन जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर अब मैं आपको बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो आपका आंसर कितना रहेगा? 104.25, राइट। मोल्स डबल हो गए, Yes, got it. So thank you. मॉलिक्यूलर वेट आधा हो जाएगा, ठीक है, मिक्सचर का। यू कैन डू इन द सेम इलैबोरेट मैनर जैसे मैं ऊपर कर रहा था, वैसे भी आप कर सकते हो। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो बोलो। Sir, like in exam, if same type of questions come, sir, and if two options are there with the way molecular molar mass in the range, sir, then if it is a single correct, then how can we solve it? यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना क्वेश्चन। बोनस मिल जाएगा ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर वो 1 और मोर देन 1 चॉइस करेक्ट होगा। सर तो मतलब सिंगल करेक्ट में फिर दो करेक्ट नहीं हो सकती ना? हाँ नहीं होने चाहिए ना। यस सर। सो इन बिटवीन, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि कहीं पर इन बिटवीन रिएक्शन रुक रहा है, ठीक है। क्यों रुक रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट, वो हम लोग अलग से इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। बट दिस फॉल्स अंडर दिस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शंस, ठीक है। द रिएक्शन इजंट गोइंग टू कंप्लीशन। यहाँ पर कैसा होगा, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर will be between 104 and 208, ठीक है, 104.25 and 208.5 के बीच में रहेगा। Sir, can you show the option once? हाँ, ऑप्शन में यहाँ पर कैसा था, 120 लिखा है, तो 120 could be the answer, ठीक है। This is a longer approach that I have used with you, ठीक है। Another approach could be, ठीक है, another approach could be that based on the molecular weight you determine the percentage completion। जैसा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा ना, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया एंड उसके बेसिस पे आपसे मैंने परसेंटेज कंप्लीशन निकलवाया। तो आप वो भी कर सकते थे हर एक ऑप्शन के लिए। अब परसेंटेज कंप्लीशन 0 से 100 के बीच में ही आना चाहिए। यस सर। अगर किसी में नेगेटिव आंसर आ रहा है या किसी में 100 से ज्यादा आ रहा है तो वो गड़बड़ हो गया, है कि नहीं? Sir, हाँ। Sir, I assumed that X moles of something were of the product of the reactant were used, and फिर product में whatever उसका ratio था वो form हुआ, and then using that I found out the मैंने substitute किया formula में for this for molecular weight, and for A and B मुझे X की value negative आई, so obviously वो wrong था, but for D and C दोनों मुझे positive आ रही थी। अच्छा अच्छा, बट डी में भी नेगेटिव ही आना चाहिए था। हाँ, सो मेरा कॉन्सेप्ट गलत था कि व्हाट हैपेंड देयर? नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपका सही जा रहा था। मतलब इफ आई वाज टू लाइक सिंपली डू दिस थिंग सेइंग दैट SO3 इज गिविंग SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है, एंड 1 मोल 0 0 1 माइनस x and x/2, राइट, एंड दिस हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 50, right, and if I put that over here 1 minus x into 80, like formula में put कर दूंगा 64 into x plus 32 into x/2 upon 1 minus x plus x/2, right। तो इससे मेरा x का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। या तो मेरा x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा और x comes out to be greater than 1, तो भी मेरा गड़बड़ हो गया, x can't be more than 1। ओके, डी में वैसा आया आई थिंक।
है ना, then मतलब ये This method is more intuitive. हाँ ठीक है. So this is actually the method which I think many of the students would have tried, because मैंने आपको तरीका ऐसे ही बताया है कि आप पहले रिएक्शन लिखो, एनालिसिस करो, ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में एनालिसिस कर लो, ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज गिवन सॉल्व फॉर दैट वेरिएबल. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, हाँ. ऑलराइट, ठीक है. सो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया. चैलेंजिंग क्वेश्चंस में देखो यही बात रहती है दैट दे डोंट गिव मच इंफॉर्मेशन. ठीक है, बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन का उनका आइडिया रहेगा, बट देन बेस्ड ऑन दैट दे वुड आस्क यू टू बिल्ड दैट थॉट प्रोसेस कि हाँ कैसे इसको अब सोचना, एनालाइज करना है. सो दिस इज दैट वे अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली. एनीवेज, चलो ये परसेंटेज कंप्लीशन का पार्ट आपको समझ में आया, परसेंटेज यील्ड का. अब आगे और क्वेश्चंस में इसको बिल्ड करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे. एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस. सो let me introduce that concept. It is called as POAC. Principle of atom conservation. Yes. Principle of atom conservation. Now, अभी तक नोटिस करना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जितने भी हमने केसेस डिस्कस करने शुरू करे थे, लाइक सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हम लोग सिंपल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद में मैंने लाइक सीरीज रिएक्शन डिस्कस करा, पैरेलल रिएक्शन डिस्कस करा, लिमिटिंग रिएजेंट का केस इंट्रोड्यूस करा, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन इंट्रोड्यूस करा, राइट. इनको मिक्सअप करते रहे. इन सब क्वेश्चंस में वन थिंग दैट वाज कंसिस्टेंटली अवेलेबल फॉर द एनालिसिस वाज द नॉलेज ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आपको रिएक्शन जरूर पता थी, क्या रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड आप उसको बैलेंस वगैरह भी अच्छे से कर पा रहे थे. ठीक है, बट व्हाट इफ यू हैव क्वेश्चंस इन विच यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द रिएक्शन इटसेल्फ, देन दिस कॉन्सेप्ट और दिस मेथड कम्स ऑफ हेल्प. क्या मेथड है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट इसका इंपॉर्टेंस जरूर रियलाइज करना. ठीक है, द इम्पोर्टेंस इन केस वी आर नॉट एबल टू राइट कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, और आर नॉट एबल टू बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, देन दिस मेथड इज यूजफुल, दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल. सर अगर बैलेंस रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन लिख लिया तो भी पीओएसी लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, तब भी लगा सकते हैं. बट उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा मतलब ठीक है, यू कैन डेफिनेटली गेट वैलिडेट कर सकते हैं ना. हाँ, वैलिडेशन कर सकते हो. ठीक है, बट ज्यादातर तभी काम आता है जब आपके सामने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms are neither created nor destroyed. They are conserved. ठीक है, जो हम लोग बैलेंसिंग में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है. सो कैसा रहेगा यहाँ पर? During a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. This helps establish relationship between reactants and products
without balancing the reaction. ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे आप नोटिस करना, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. So let's say we take a very simple example of combustion reaction only. Methane plus O2 gives CO2 plus H2. ठीक है, एंड मान लो कि मुझे बैलेंसिंग नहीं करनी है, मुझे बैलेंसिंग करनी नहीं आती है. ठीक है, ऑल्दो यू कैन वेरी वेल डू दैट राइट नाउ, बट लेट्स से दिस इज द अनबैलेंस्ड फॉर्म. अब applying this concept of POAC, I will be able to establish certain relationships between reactants and products. किस तरीके से? So let's say I apply POAC on carbon. ठीक है, carbon as an element मैंने यहाँ पे choose करा. What would that mean? That would mean that जितने कार्बन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतने ही कार्बन एटम्स राइट हैंड साइड पे रहने चाहिए. Yes, sir. Yes. Yes, sir. नंबर ऑफ, और नंबर की जगह मैं सीधे मोल्स के बारे में बोल दूं. मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन किस में प्रेजेंट है? CH4 is present in CH4. राइट हैंड साइड कार्बन किस में प्रेजेंट है? CO2 is present in CO2. Right, now if somehow I get the moles of CH4, then multiplying that by 1 should give me the moles of carbon on the left hand side. Yes, sir. एक CH4 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है. Yes. Similarly, on right hand side, if somehow I get the moles of CO2, multiplying it by 1 should give me the moles of carbon on the right hand side. क्या सर? रुक जाओ, एक और एलिमेंट पे आऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा. एक बार मेरे को कंप्लीशन करने दो इसका. तो कैन यू सी दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन reactant and product got established? Yes, sir. Moles of CH4 is equal to moles of CO2. Is going to be equal to moles of CO2. ठीक है, अभी let me apply the concept of POAC on say oxygen. ठीक है, इनफैक्ट चलो पहले easier पे करते हैं, हाइड्रोजन पे करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन पे कैसा दिख रहा है आपको? What this concept says is that moles of hydrogen on left hand side should be equal to moles of hydrogen on right hand side. है ना? लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है? Methane. CH4. Right, it's present in CH4. एंड राइट हैंड साइड पर अगर मैं हाइड्रोजन देखूंगा तो वो किस में प्रेजेंट था? H2 is present in H2O. Right, so if somehow I get the moles of CH4, how would I get the moles of hydrogen on the left hand side? I multiplied by 4. है ना, ये समझ में आ रहा है?
सर 4 into moles of CH4, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि CH4 कंपाउंड में हाइड्रोजन, या मतलब कोई एक कंपाउंड में एक एटम कितने बार रिपीट हो रहा है वो LHS पे, और इज इक्वल टू वो दूसरे एटम में कितने बार रिपीट हो रहा है वो RHS में। करेक्ट करेक्ट, ये जो सब्सक्रिप्ट है वो मैटर कर रहा है। सब्सक्रिप्ट बता रहा है ना कि मुझे एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यस सर, यस। राइट, सिमिलरली राइट हैंड साइड पर if someone gives me moles of H2O, 2 into moles of 2 into moles of H2. I would multiply by that by 2 to get the moles of hydrogen. So this means if 1 mole of H2 is there, then 2 moles of H2 is present. Correct. Sir, aren't we basically balancing the reaction only? बिल्कुल बिल्कुल वही thought process है. That entire thought process is the same only. Yeah, because we are just making sure that the number of moles or the number of atoms on both the sides are equal, and that's what we do when we balance the reaction as well. Correct, correct. That is what we are doing. तो अभी यहाँ पर it looks fairly obvious क्योंकि we are looking at a simple reaction, but sometimes in complicated reactions it will come of help. मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अच्छा, अभी POAC ऑन ऑक्सीजन लगाएंगे अगर हम इसी रिएक्शन में, लाइक ऑक्सीजन एलिमेंट पे कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन किधर है? O2. राइट, इट इज प्रेजेंट इन O2। राइट, यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हो तो ये O2 में ही प्रेजेंट है सिर्फ। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन किधर किधर प्रेजेंट है? CO2 and H2. CO2 and H2. ठीक है, सो इज प्रेजेंट इन CO2 एंड H2O। राइट, सो अगर मुझे कोई मोल्स ऑफ O2 दे दे तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूंगा। Yes. और अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ H2O दे दे तो फिर मैं CO2 के मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और H2O के मोल्स को जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई करके, राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O का सब्सक्रिप्ट 1 ही है, ऐड कर दूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड पता पड़ जाएंगे। Yes, sir. Yes. Right, so again I am able to establish a relationship between reactants and products with the help of this concept. ठीक है? Sir, how much is this going to help since it's basically just balancing the reaction? हाँ, so अब कैसे ये आपको हेल्प करेगा? It sounds fairly obvious कि ये क्या चल रहा है, मतलब this is the same balancing only that we are doing, मतलब what is it that we are learning new, what is it that it is going to help us with. So अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, that will be something of help to you। एक सिंपल एग्जाम्पल ही है, तो उसमें आप नोटिस करना। हाँ, नहीं, मैंने बैलेंस नहीं करा था ना इक्वेशन, आई डिड नॉट बैलेंस द इक्वेशन इन द बिगिनिंग। ठीक है, आई जस्ट न्यू what is there on the left hand side reactants and what are the products, and based on that knowledge without any balancing I established the relationship between them by applying POAC on each element। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल नोटिस करो जिसमें you will find that how this is coming of use। just give me 1 minute। कहाँ चला गया? हाँ, ये आप ट्राई करो। इसमें
इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। जब आप इस क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में what are the things that you can write on paper? K2CO3, ठीक है, is treated by a series of reagents. किसी के साथ रिएक्ट कराया कुछ हुआ, फिर उसके बाद किसी के साथ रिएक्ट कराया कुछ हुआ, फिर किसी के साथ रिएक्ट कराया कुछ हुआ, कुछ कुछ करते जा रहे हैं, एंड इवेंचुअली वी आर गेटिंग K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब बोला है कि इसका 27.6 ग्राम्स है और पूछा है कि इसके कितने मोल्स बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन बिफोर, दैट सर वो जो बड़ा सा कंपाउंड उसका मास क्या है, मोलर मास? नहीं दिया, वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। बहुत गंदा है। पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, जिंक का 65, आयरन का 56 एंड बाकी कार्बन नाइट्रोजन का तो आपको पता ही है इसी। Sir, is it necessary that we need to calculate, like we can skip that We calculation? don't need to calculate the mass. Yes sir, moles और उससे हो जाएगा। मोल्स ही पूछा है, मास भी नहीं पूछा। मोल्स सब प्रोडक्ट में अकेला यही रहेगा? नहीं, सो अब वही समझना। Now after reading this question, what I understand is that I don't have the complete knowledge of the reaction. I don't know बीच में किस किस के साथ में reaction हुआ, and I don't even know what are the other side products that got formed. ठीक है, लेकिन सर कार्बन से मतलब है ना हम लोगों को तो। हाँ, so यहाँ पर POC on carbon. what I can conclude, जो भी था चुप रहे भाई, हमारे कान दर्द कर गए। what I can conclude is that I have incomplete knowledge of reaction. That means POAC can be helpful. अब इतना आपको समझ में आया कि इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए रहेगा दैट POAC ऑन विच एलिमेंट। ठीक है, Carbon. So we have to assume none of these reagents have carbon, right? हाँ, so यहाँ पर अब मैं अप्लाई करूंगा POAC on which element. Now I can see that between left hand side and right hand side there are two elements which are actually common. एक पोटेशियम है और एक कार्बन है ना? दिख रहे हैं दो एलिमेंट्स कॉमन? यस सर। Right? So I have a choice between potassium और कार्बन, मैं किस पर POAC अप्लाई करूं। ठीक है, now the question is giving an important hint. The question is saying that all the carbon got converted from K2CO3 to this compound. ठीक है, so question में मुझे hint मिल रहा है। ठीक है, in this case, ठीक है, नोटिस करना, क्वेश्चन clearly specifies that carbon is conserved. Sometimes that may not be given in the question. ठीक है, sometimes you will have to make that choice. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको अभी। So यहाँ पर thus we clearly understand that we need to apply POAC on carbon. So we'll write that moles of carbon on LHS should be equal to moles of carbon
on RHS. Right now LHS पर कार्बन किसमें प्रेजेंट है? K2CO3. In K2CO3, and RHS पर it is present in that K2ZN3 FeCN6 whole twice. Right now, if I give you the moles of K2CO3, then what should I multiply by it to get the moles of carbon? 1. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, ठीक है. एंड नाउ इफ आई go on the right hand side, if I give you the moles of this compound K2ZN3 FeCN6 whole twice, right? So what should I multiply this? 12. ये एक important catch हो गया, that you look at the count of the carbon atoms. एक molecule में 12 carbon atoms है, ठीक है. So if someone gives you the moles of this product, you have to multiply that by 12 to get the moles of carbon. Yes, sir. So now you are able to establish, right? This is a relationship between reactants and products without balancing. Without, and इसमें एक assumption क्या जा रहा है, जो अभी किसी ने बताया भी था मुझे. The reagent should Another carbon. Assuming another product is not found. carbon is not Sure, it isn't present in any other reagent. present in any other reactant or product or side product. सर अज्यूम करने की क्या जरूरत है, गिवन है ना क्वेश्चन में. हाँ, ठीक है. That is where we were able to make this relationship. ठीक है. So यहाँ से अब आपको समझ में आएगा. The answer would come out to be how much? 1/60 moles. 1/60 mole. 1/60. ठीक है. क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है QAC का कॉन्सेप्ट? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ. सर कैसे आएगा, एक और बता सकते हैं क्या चीज कैसे आएगा? सर ये 1/60 आप यहाँ पे पुट करो ना. मोल्स ऑफ K2CO3 कितना आ गया? ये 27.6 मास दिया हुआ है और 276 इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना. आप कैलकुलेट करोगे तो 270 नहीं 276 नहीं सॉरी 138. हाँ, इसका आधा आ जाएगा. कितना हो जाएगा? 1/5 moles. 138. 138 आता है. हाँ. एंड ये 12 इंटू जो अननोन है वो आपको निकालना है. ठीक है. ओके. सर इधर हाँ बोलो. सर इधर क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में मतलब जो वो बन रहा है ना K2ZN3, इसका पूछा है मतलब टोटल? नहीं, प्रोडक्ट पूछा है ना. यही जो प्रोडक्ट है बस इसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दिया है. ये जो K2ZN3 FeCN6 इस कंपाउंड के बारे में पूछा है. ठीक है. अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन पे मैं ये अप्लाई करके देता हूँ, राइट. एंड दिस वाज समथिंग जो आप ऐसे क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको बैलेंसिंग आती है. ठीक है. यू कुड हैव डन द बैलेंसिंग बट इट जस्ट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स डूइंग द क्वेश्चंस इन अ बिट फास्टर मैनर. Sir, can we use this in series reactions? बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करना. लेट मी क्विकली टेक दिस एग्जांपल आल्सो. जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है. ये हमने सीरीज रिएक्शन वाले पार्ट में सॉल्व किया था, राइट. कैसा लिखा है? एक तो हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन में इसको डिस्कस किया था. हाँ सर. KClO3, ठीक है. इसको हीट करके
KCl बनता है और O2 बनता है, राइट, एंड दिस वाज द बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने बोला था कि ये 1 मोल से ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 1 मोल और ये 3/2 मोल्स बन जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट रिएक्शन कैसा था, aluminium plus O2 is giving Al2O3. Yes, sir. So 2 plus 3/2 is giving Al2O3, and then यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि अगर इसका 3/2 मोल्स है, राइट, तो how much of aluminium oxide would be formed, right? So यहाँ पर we got that 1 mole. ठीक है, ये मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया बिकॉज ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आपको POAC से करना है तो आप कैसे डिस्कस करोगे, कैसे समझोगे दैट KClO3 से कुछ कुछ करके तो Al2O3 बना दिया। ठीक है, KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज्ड, अल्यूमिनियम से आया, फलाना फलाना करके अल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, and what you understand is that the entire oxygen was used to give the aluminum oxide. ठीक है, so oxygen from KClO3 goes into Al2O3. ठीक है, कंजर्व्ड है, देयर इज नो अदर स्पीशीज इन विच ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड. So what you can do is apply POAC on oxygen, saying that moles of oxygen on LHS is equal to moles of oxygen on the right hand side. है कि नहीं? So यहाँ पर you can write 3 into moles of KClO3 should be equal to 3 into moles of Al2O3. Al2O3. Right? So you got that 3 into 1 is equal to 3 into. Yes, sir. Yes. And you got the answer. So this was much faster. हाँ. Yes. ठीक है. So this will be able to get you answers in a much faster manner, but with some practice and the knowledge that oxygen is conserved. ठीक है. Sometimes क्या होता है, आपको एक assumption लेना पड़ जाएगा अपनी तरफ से, ठीक है, that मैं किस element पे conservation apply करूँ. Sometimes that piece of information is not given in the questions correctly, ठीक है, या completely. जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ में क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है सर, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी आर यूजिंग दिस द conservation of like POAC, we assume that all of it has reacted, right? हाँ, of course. Because limiting reagent हुआ, so then we'll have to apply the concept of it in the series reactions and everything. Correct. तो वो मैं करवाऊंगा आपको, like एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर I will be mixing. So in questions of POAC, can it be that like in between the reactants we don't know them, so can it be that the product also, like there are 3 products and we only know one? हाँ, ऐसा definitely हो सकता है, and उस केस में you will be taking a leap of faith. ठीक है, that what should I do? हाँ. This is the example that I actually want you to look into and solve for. एंड आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी इस क्वेश्चन में. एक बार ही ट्राई करो फटाफट. अच्छा, ये Cl2 वाटर क्या होता है? कुछ नहीं पता, बस मुझे भी इतना ही आपके सामने जितना लिखा है उतना ही आता है.
ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। हाँ, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। ठीक है, ध्रुव आपका करेक्ट नहीं है। सर एक मिनट। नहीं तन्मय, दोबारा ट्राई करो, बाकी लोगों का सही आ रहा है। मिहिर एम, नहीं, दोबारा ट्राई करो। हाँ, so yes, D option is the correct answer, 0.25 मोल। अब एक बार ध्यान से सुनना, दैट ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ अजम्पशन अपनी तरफ से लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इजंट वेरी आर्टिकुलेट, द क्वेश्चन इजंट वेरी क्लियर। कैसे? मैंने ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा, 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू फॉर्म SO2। तो ठीक है, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, लाइक 8 ग्राम्स दिया हुआ है, ये तो मुझे आता है समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। देन बोला जा रहा है विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन वाटर। ये मुझे समझ में नहीं आया, आई डोंट नो व्हाट इज क्लोरीन वाटर, मतलब लाइक इज दिस सम स्विमिंग पूल का पानी, लाइक व्हाट डज इट मीन? तो मैं थोड़ा अटक गया। सो SO2 प्लस क्लोरीन वाटर, आई डोंट नो व्हाट इट डज। ठीक है, सम ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन रहा होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा बस इतना लिखा हुआ है, मैं तो इतना रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन से। फिर उसके बाद बोला जा रहा है दैट ये जो सोल्यूशन है इसको BaCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये मेरा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म सोल्यूशन है इसको BaCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड इज, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, कुछ और भी हो रहा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाय रीडिंग दिस क्वेश्चन, बस इतना मैं लिख सकता हूँ बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के इतनी इंग्लिश मुझे समझ में आ रही है। और बोला जा रहा है कि इसका 8 ग्राम्स है, राइट, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, अब इतना देखने के बाद में आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे ना तो रिएक्शन समझ में आ रही है ना बैलेंसिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो हाउ डू आई गो फ्रॉम हेयर टू हेयर? ठीक है, आई एम स्टक। एंड चेरी ऑन टॉप इज दैट क्वेश्चन भी मतलब मुझे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि मैं POAC किस एलिमेंट पे अप्लाई करूं। राइट, सो वो तो सल्फर पे ही करेंगे ना, एक ही तो है। करेक्ट, सो यहाँ पर I get the following hints that incomplete knowledge of reaction implies POAC can be helpful. ठीक है, can be applied. ठीक है, the second point that which element है ना, किस पर मैं POAC अप्लाई करूं, यहाँ पर the question isn't providing me that help. So I need to take that assumption, ठीक है, that maybe sulfur is conserved, maybe sulfur किसी और reactant किसी और प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है, जितना सल्फर ओरिजिनल था वो सारा का सारा बेरियम सल्फेट में आ रहा है। अदरवाइज मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का और कोई तरीका बचेगा ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज मतलब आई शुड मार्क द एन ऑप्शन ई सेइंग दैट डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, बट वैसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, वैसा तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो आई वुड टेक दैट assumption। ठीक है, विच एलिमेंट यहाँ पर सल्फर इज कंजर्व्ड करके मैं assumption बना लूंगा।
ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करना ही है, वही एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है. सो नाउ आई अप्लाई दैट. सो moles of sulfur on left hand side should be equal to moles of sulfur on right hand side. अभी लेफ्ट हैंड साइड में किस में प्रेजेंट है ये? ठीक है, इन सल्फर इटसेल्फ. और राइट हैंड साइड में किस में प्रेजेंट है? बेरियम सल्फेट में. ठीक है, सो मोल्स ऑफ सल्फर शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट टाइम्स 1, राइट, क्योंकि बेरियम सल्फेट में भी एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है. तो आंसर आया आपका 1/4. हाँ सर आंसर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग which is a question that you'll have to use while applying POAC. ठीक है, मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंड उसमें कैसा रहेगा, you will have to take that judgment, you will have to take that call कि किस पर POAC अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ऑप्शन का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नहीं सर, ऑप्शन है नहीं. नहीं कर, अभी तो देखो यहाँ पर कैसा है कि एक ही एलिमेंट था जो कॉमन है. ठीक है, समटाइम्स मल्टीपल एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको क्वेश्चन, बट उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ना ही अप्लाई करो तो बेहतर रहेगा, बिकॉज दे जनरली आर पार्ट ऑफ मेनी अदर रिएक्शन स्पीशीज. अच्छा ठीक है सर. तो अगर आयरन, कोबाल्ट और ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन पर नहीं करना. हाँ, आई वुड एडवाइस कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उस पर मत अप्लाई करना. क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर सच एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन many other compounds also, like their likelihood of being there in other species is more, so you take the element which is more likely to be conserved. वैसे तो क्वेश्चन को बताना चाहिए हमेशा, ठीक है, बट अगर वैसा नहीं होगा तो फिर आपको वो हिंट लेकर आगे बढ़ना है. मैं कराऊंगा, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑन दिस कांसेप्ट. सर ऐसा जो ये डिफिकल्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है सर, ये सब मेंस में आता है? ये आपको देखो अभी डिफिकल्ट लग रहा है, विद टाइम ये सब आसान होता जाएगा. हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब बेसिक्स वाले में आसान के कैटेगरी में. हाँ सर, इजी था वैसे. अभी आपको लग रहा है क्योंकि आप नया पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दो. ठीक है, नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन दैट आई कैन गिव यू अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस. तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो अपन लोग डिस्कस करते हैं. कल मैं एक छोटा सा लाइक अपना एक डिस्कशन पेंडिंग है ना अभी, तो मूल टेस्ट का डिस्कशन पेंडिंग है, और जो मैंने मूल कंसेप्ट का असाइनमेंट भी बचा है. सर बुकलेट होमवर्क भी. हाँ सर, बुकलेट का भी पेंडिंग. हाँ बुकलेट. So tomorrow in the doubt lecture, what will you discuss? वही एक तो जो मैंने टेस्ट करवाया था उसका डिस्कशन कर लेंगे. दूसरा जो बुकलेट के क्वेश्चंस और असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो मैंने मूल कंसेप्ट के दिए थे उसका कर लेंगे. एंड अब मैं आपको आपका वीकेंड थोड़ा अच्छा निकले, सफल निकले, आपको थोड़ा भर के होमवर्क दूंगा मूल कंसेप्ट का. नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू टैकल इजी एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस. हाँ सर, चलेगा. हाँ सर, मैथ्स में भी बहुत होमवर्क है. नेक्स्ट वीकेंड दे दो सर. वीकेंड में मजे आ जाएगा. केमिस्ट्री. गौरव, तेरा तो बुकलेट खत्म हो गया ना? तो क्या वो तो हाँ, गौरव कुछ नहीं बोल सकता. खत्म हो गया भाई. सर बुकलेट में से ही होमवर्क दोगे? So now what does Cl2 water mean? स्विमिंग पूल का पानी. अच्छा, that's it. Okay. सर मैंने सबको अल्फा बीटा लेके किया था. सो इसमें एक्चुअली ऐसा है दैट लाइक ये जो बनता है वो कंपाउंड ऐसा SO2Cl2 बनता है, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज अ नॉलेज. सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ना? इनऑर्गेनिक का नॉलेज है वो सब. तो आपको कई बार ऐसा होता है कि वो नॉलेज नहीं होता है कि वो क्या कंपाउंड बनेगा. Okay, so thank you. थैंक यू सर, आपने हमारे 25 मिनट्स ले लिए. चलो, ऑल राइट. Thank you, sir. बाय गाइस. बाय सर. Thank you, sir. बाय सर. बाय सर. थैंक यू.